समय की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में खुशियों का माहौल था, क्योंकि कई वर्षों के इंतजार के बाद रानी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। पूरे महल में जश्न मनाया जा रहा था, हर तरफ खुशियां बिखरी हुई थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इन दो मासूम बच्चियों के जन्म के साथ ही एक भयानक भविष्य भी जन्म ले चुका है। राजा ने पूरे राज्य की सबसे बड़े ज्योतिषी को बुलवाया ताकि वो दोनों बच्चियों का भविष्य देख सके। ज्योतिषी ने जैसे ही दोनों बच्चियों की कुंडली देखी, उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। आचार्य, अभी कुछ ही क्षण पहले तक आपके चेहरे पर शांति थी, लेकिन जैसे ही आपने हमारी दोनों पुत्रियों की कुंडली देखी, आपके भाव अचानक बदल गए। आपकी आंखों में एक अजीब सा भय साफ दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा क्या देख लिया आपने जो आपको इतना व्याकुल कर रहा है? महाराज, मैं वर्षों से ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन कर रहा हूं। मैंने अनगिनत कुंडलियां देखी हैं, लेकिन आज जो मैंने इन दोनों बालिकाओं की कुंडली में देखा है, वैसा योग मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। ये दोनों बालिकाएं साधारण नहीं हैं। इनका भाग्य पूरे राज्य की दिशा बदलने वाला है। आचार्य, कृपया हमें डराइए मत। आप जो भी देख रहे हैं स्पष्ट शब्दों में बताइए। ये दोनों हमारी बेटियां हैं, हमारी आंखों का तारा है। क्या उनके भविष्य में कोई अनिष्ट लिखा है? क्या कोई खतरा है जो हमारे परिवार या राज्य पर मंडरा रहा है? महारानी, आपकी एक पुत्री ऐसी है जिसके भाग्य में अपार तेज, करुणा और शक्ति लिखी है। वो इस राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। उसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन दूसरी पुत्री... आचार्य, आप रुक क्यों गए? आपका ये लेकिन मेरे हृदय की धड़कनें बढ़ा रहा है। कृपया पूरी बात कहिए। दूसरी पुत्री के बारे में क्या देखा आपने? महाराज, दूसरी पुत्री के ग्रह अत्यंत उग्र और विनाशकारी योग में है। अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो वही बालिका एक दिन इस पूरे राज्य के विनाश का कारण बनेगी। उसका क्रोध, उसका अहंकार सब कुछ नष्ट कर देगा। ज्योतिषी की बात सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। खुशियों का माहौल अचानक डर में बदल गया। राजा और रानी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। राजा पूरी रात सो नहीं पाया। वो सोचता रहा कि अगर भविष्यवाणी सच हो गई तो उसका पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। और आखिरकार उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। हमें एक ऐसा कठोर निर्णय लेना होगा जो एक पिता के लिए सबसे कठिन होता है। एक ऐसा फैसला जो मेरे दिल को अंदर से तोड़ रहा है। लेकिन अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया तो शायद पूरा राज्य एक भयानक विनाश की आग में जल जाएगा। महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपका चेहरा इतना भारी क्यों हो गया है? कृपया साफ साफ कहिए। मेरे दिल में डर बैठता जा रहा है। कहीं आप हमारी बेटियों के बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहे? मैं जानता हूँ ये कहना मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन हमें अपनी एक बेटी को इस महल से, इस राज्य से हमेशा के लिए दूर भेजना होगा। यही एक रास्ता है जिससे हम आने वाले उस भयानक भविष्य को रोक सकते हैं। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? कैसे एक माँ अपनी ही कोख से जन्मी संतान को खुद से दूर कर सकती है? वो कोई खतरा नहीं है, वो हमारी मासूम बच्ची है। आपने उसे अपनी गोद में खिलाया है। क्या आप सच में उसे हमसे दूर भेज देंगे? मत समझो कि ये फैसला मेरे लिए आसान है। हर शब्द मेरे दिल को चीर रहा है। मैं सिर्फ एक राजा नहीं हूँ, मैं भी एक पिता हूँ। और एक पिता होने के नाते मैं अपनी बेटी से उतना ही प्रेम करता हूँ जितना तुम करती हो। लेकिन अगर एक पिता का दिल और एक राजा का कर्तव्य आमने सामने खड़े हो जाएं, तो मुझे अपने राज्य, अपने लोगों और उनके भविष्य को चुनना पड़ेगा। भले ही इसकी कीमत मुझे अपनी ही संतान से बिछड़ कर चुकानी पड़े।
रानी के आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि राजा का फैसला बदलना अब संभव नहीं है। अंत में भारी दिल के साथ उन्होंने एक बच्ची को दूर भेजने का निर्णय लिया। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। एक माँ होकर मैं तुम्हें खुद से दूर भेज रही हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दर्द है। काश मैं तुम्हें अपने सीने से लगाकर हमेशा के लिए रोक पाती, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है। तुम जहाँ भी रहो, खुश रहना मेरी बेटी। महारानी, आप चिंता न करें। मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी राजकुमारी की रक्षा करूंगा। मैं उसे किसी भी मुसीबत के करीब नहीं आने दूंगा। उसे कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि वो अकेली है। ये मेरा वचन है और मैं इसे हर हाल में निभाऊंगा। आज से ये एक गहरा राज होगा, ऐसा राज जिसे समय भी नहीं खोल पाएगा। कोई नहीं जानेगा कि हमारी 2 बेटियां थीं। हम इस सच्चाई को अपने दिल में हमेशा के लिए दफना देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी भावनाओं का गला ही क्यों ना घोटना पड़े, क्योंकि अब हमारे लिए सबसे पहले हमारा राज्य है। आधी रात को महल के एक गुप्त दरवाजे से एक विश्वसनीय सेवक उस बच्ची को लेकर अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़ा। वो बच्ची थी राजकुमारी अदिति, और दूसरी बच्ची राजकुमारी वाणी महल में ही रह गई, राजसी ठाट बाट और शक्ति के बीच। उसी रात से 2 अलग अलग कहानियां शुरू हो गईं। एक राजकुमारी महल में शक्ति और घमंड के बीच पलेगी, और दूसरी गरीबी और संघर्ष में, लेकिन एक सच्चे दिल के साथ। किसे पता था कि यही दोनों बहनें एक दिन आमने सामने आएंगी, और उस दिन उनका फैसला पूरे राज्य की किस्मत तय करेगा। एक तरफ राजमहल में राजकुमारी वाणी ऐशो आराम और शक्ति के बीच पली, जहां उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी होती थी और उसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी अदिति एक साधारण गांव में गरीब लेकिन ईमानदार परिवार के साथ संघर्ष और सादगी में बड़ी हुई। समय के साथ दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर आ गया। अदिति ने दया, मदद और संतोष सीखा, जबकि वाणी ने घमंड, आदेश देना और खुद को सबसे ऊपर समझना सीख लिया, जिससे अदिति लोगों के दिलों में जगह बना गई और वाणी उनसे दूर होती चली गई। अदिति बेटी, तुमने आज फिर बिना कुछ सोचे हमारे घर के लिए पानी भर दिया और हमारे बीमार बच्चे की देखभाल भी की। सच कहूँ तो तुम्हारे जैसा दिल इस गांव में किसी का नहीं है। तुमने हमेशा दूसरों के दुख को अपना समझा है और बिना किसी उम्मीद के मदद की है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। काकी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो बस वही कर रही हूँ जो मुझे सही लगता है। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो इस दुनिया में इंसानियत कैसे बचेगी? मुझे तो खुशी मिलती है जब मैं किसी के काम आ पाती हूँ, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। राजकुमारी वाणी, आज महल में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया है और पूरे राज्य के लोग आपको देखने के लिए उत्साहित हैं। सभी आपकी एक झलक पाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया आप सभा में पधारें ताकि सब आपके दर्शन कर सकें। मुझे पता है कि पूरा राज्य मुझे देखने के लिए उत्सुक रहता है, क्योंकि इस राज्य में मुझसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कोई नहीं है। लेकिन मैं तभी सभा में जाऊंगी जब मुझे उचित लगेगा, क्योंकि मैं किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपनी इच्छा से चलती हूँ, और सबको ये बात समझ लेनी चाहिए। राजकुमारी, एक सच्चा शासक वही होता है जो अपने लोगों के दिलों में सम्मान और विश्वास बनाता है। केवल अधिकार और शक्ति से कोई महान नहीं बनता, बल्कि अपने व्यवहार और निर्णयों से बनता है। इसलिए आपको अपने लोगों के प्रति थोड़ा नरम और दयालु होना चाहिए। मंत्री जी, मुझे ये सिखाने की कोशिश मत कीजिए कि मुझे कैसे राज करना है। मैं जन्म से ही इस राज्य की राजकुमारी हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। लोग मेरे आदेश मानने के लिए हैं, न कि मुझे सलाह देने के लिए। इसलिए आप अपनी सीमा में ही रहें तो बेहतर होगा। समय बीतने के साथ राजकुमारी वाणी का स्वभाव और अधिक कठोर और अहंकारी होता चला गया। वो अपने अधिकारों का उपयोग लोगों पर दबाव बनाने के लिए करने लगी, और धीरे धीरे महल के लोग भी उससे दूरी बनाने लगे। लेकिन कोई भी उसके खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वो राज्य की राजकुमारी थी। एक दिन महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु का आगमन हुआ। वो साधारण वस्त्रों में था
और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने महल में प्रवेश करने और राजकुमारी से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन पहरेदारों ने उसे रोक लिया। फिर भी साधु बिना विचलित हुए वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे किसी विशेष उद्देश्य से आना हो। कुछ समय बाद ये बात राजकुमारी वाणी तक पहुंची। राजकुमारी जी, महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु खड़ा है जो आपसे मिलने की जिद कर रहा है। हमने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि बिना अनुमति अंदर आना संभव नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि उसका आना बहुत जरूरी है और वो तब तक नहीं जाएगा जब तक वो आपसे मिल ना ले। इसलिए हमने सोचा कि आपको इसकी सूचना देना आवश्यक है। एक साधारण साधु मुझसे मिलने की जिद कर रहा है, ये बात ही अपने आप में हास्यास्पद है। लेकिन ठीक है, उसे दरबार में लाया जाए ताकि मैं भी देख सकूं कि आखिर वो कौन है जो मेरी अनुमति के बिना यहाँ आने का साहस कर रहा है, और उससे ये भी पूछ सकूं कि उसे अपनी सीमा का ज्ञान क्यों नहीं है। और उसने उस साधु को अपने सामने बुलाने का आदेश दिया। महल के दरबार में सभी उपस्थित थे और सब ये देखना चाहते थे कि अब आगे क्या होने वाला है। राजकुमारी, मैं यहाँ किसी स्वार्थ या लालच के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आपको एक चेतावनी देने आया हूँ, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आपके अंदर जो अहंकार और कठोरता बढ़ती जा रही है, वो आपको और इस पूरे राज्य को एक बड़ी मुसीबत की ओर ले जा रही है। इसलिए अभी भी समय है कि आप अपने व्यवहार को बदल लें और अपने अंदर दया और संतुलन लाएं। तुम एक साधारण साधु होकर मुझे उपदेश देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ और मुझे किसी से सीख लेने की आवश्यकता नहीं है, खासकर तुम जैसे व्यक्ति से जो स्वयं इस महल के बाहर खड़ा रहने योग्य है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें दंड देने का आदेश दूं। राजकुमारी, ये एक संत पुरुष प्रतीत होते हैं और अक्सर ऐसे लोग बिना किसी कारण के नहीं आते। हो सकता है इनके शब्दों में कोई गहराई हो जिसे समझना हमारे लिए आवश्यक हो। इसलिए यदि आप अनुमति दें तो हमें इनके कहे हुए शब्दों पर थोड़ा विचार करना चाहिए। मंत्री जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मुझे सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जहाँ तक इस साधु की बात है तो ये केवल अपना समय और मेरा धैर्य दोनों बर्बाद कर रहा है। इसलिए पहरेदारों को आदेश दिया जाता है कि इसे तुरंत यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। वाणी के आदेश पर पहरेदार आगे बढ़े, लेकिन साधु वहीं खड़ा रहा और उसके चेहरे की शांति में कोई बदलाव नहीं आया। उसने वाणी की ओर देखा और बिना गुस्से के अपने शब्द कहे, लेकिन उन शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जिसने पूरे वातावरण को गंभीर बना दिया। राजकुमारी, मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूँ कि अहंकार इंसान को धीरे धीरे अंधकार की ओर ले जाता है, और जब ये अपनी सीमा पार कर जाता है तो वही इंसान अपने ही रूप से अनजान हो जाता है। तुमने मेरी बातों का अपमान किया है और अपने घमंड को सत्य से ऊपर रखा है, इसलिए अब तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। तुम्हारी ये बातें मुझे डराने के लिए काफी नहीं है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी से डरना नहीं सीखा, और ना ही मैं तुम्हारे जैसे किसी साधु की बातों से प्रभावित होने वाली हूँ। इसलिए अगर तुमने अपना भाषण समाप्त कर लिया हो तो यहाँ से चले जाओ। आज से जब भी अंधेरा छाएगा, तुम्हारा असली रूप सामने आएगा। तुम्हारा यही अहंकार तुम्हें एक राक्षसी शक्ति में बदल देगा, और जब तक तुम अपने भीतर के घमंड को त्याग कर सच्चाई को स्वीकार नहीं करोगी, तब तक तुम इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगी। ये मेरा श्राप नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। ये कहकर साधु वहां से चला गया और दरबार में कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। वाणी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उसे ये सब एक साधारण धमकी लगी। लेकिन जैसे ही रात हुई, महल में कुछ ऐसा होने लगा जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के समय वाणी को अपने अंदर एक अजीब परिवर्तन महसूस हुआ। उसका व्यवहार और रूप दोनों बदलने लगे और धीरे धीरे वो एक भयावह शक्ति में परिवर्तित हो गई, जिसे वो खुद भी नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा शरीर इस तरह क्यों बदल रहा है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे
मेरे अंदर कोई दूसरी शक्ति जाग रही है जिसे मैं रोक नहीं पा रही। नहीं, ये संभव नहीं है। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ और मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। उस रात के बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगी और पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि वहाँ कोई खतरनाक शक्ति है, जबकि सच में वो खुद वाणी थी। लोगों में डर बढ़ने लगा। महल में लगातार हो रही अजीब घटनाओं ने पूरे राज्य का वातावरण बदल दिया था। रात होते ही महल में रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगीं और लोगों के मन में भय बढ़ने लगा। राजा ने कई बार कारण जानने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे ये स्थिति और गंभीर हो गई और ये पूरे राज्य की चिंता बन गई। तब राजा को उस साधु की चेतावनी याद आई, जिसके बाद उसने अकेले जंगल जाकर समाधान ढूंढने का निर्णय लिया और वो अगले दिन महल से निकलकर घने जंगलों की ओर बढ़ गया। काफी देर तक चलने के बाद राजा को जंगल के बीच वही साधु ध्यान में बैठे हुए दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से ही राजा के आने का आभास हो। हे महात्मा, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कृपया मेरी सहायता कीजिए। मेरे महल में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनका कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और पूरा राज्य भय में जी रहा है। मैं एक पिता और एक राजा दोनों रूपों में बहुत चिंतित हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। महाराज, ये समस्या बाहर से नहीं बल्कि आपके अपने ही जीवन से जुड़ी हुई है। मैंने आपको पहले ही संकेत दिया था कि आपके घर के भीतर ही वो कारण मौजूद है जो इस अंधकार को जन्म दे रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप उस सच्चाई को स्वीकार करें जिसे आप इतने वर्षों से नजरअंदाज करते आ रहे हैं। महात्मा, मैं आपकी बातों का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया स्पष्ट रूप से बताइए कि ये सब किस कारण से हो रहा है और मैं इसे कैसे समाप्त कर सकता हूँ। मैं अपने राज्य और अपने परिवार को इस संकट से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हूँ। महाराज, आपकी एक नहीं बल्कि 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक आपके साथ महल में है और दूसरी जिसे आपने वर्षों पहले दूर भेज दिया था। वही दूसरी बेटी इस संकट का समाधान है और बहुत जल्द आपका उससे आमना सामना होने वाला है, क्योंकि वही आपके जीवन में संतुलन लाने वाली शक्ति है। क्या सच में मेरी दूसरी बेटी अभी भी जीवित है और क्या मैं उससे मिल पाऊंगा? मैंने उसे परिस्थितियों के कारण अपने से दूर किया था, लेकिन आज भी वो निर्णय मेरे मन को कचोटता है। अगर वो वास्तव में जीवित है तो मैं उससे मिलकर अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। वो जीवित है और इस समय इसी जंगल के पास रहती है। उसका नाम अदिति है और वो एक महान संत की सच्ची भक्त है। उसने सादगी, सेवा और त्याग के मार्ग को अपनाया है। वही तुम्हारी बेटी के भीतर के अंधकार को समाप्त करने की क्षमता रखती है। इसलिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा उससे आमना सामना होगा। महात्मा, आपकी बात सुनकर मुझे एक नई आशा मिली है। मैं वर्षों से अपनी उस बेटी से मिलने की इच्छा रखता था जिसे मैंने परिस्थितियों में खो दिया था। अब यदि भगवान ने चाहा तो मैं उससे अवश्य मिलूंगा और अपने किए हुए निर्णय का प्रायश्चित करूंगा। साधु की बात सुनकर राजा को ये विश्वास हो गया कि उसकी दूसरी बेटी ही इस समस्या का समाधान है और वो उससे मिलने की आशा के साथ वहाँ से महल की ओर लौटने लगा। जंगल से लौटते समय काफी दूरी तय करने के बाद राजा को तेज प्यास लगने लगी। उसके पास पानी नहीं था और थकान के कारण वो आगे चल नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में उसकी हालत कमजोर हो गई और वो रास्ते में ही गिर पड़ा। उसी समय उसी जंगल में अदिति लकड़ी इकट्ठा करने के लिए आई हुई थी। तभी उसकी नजर रास्ते में गिरे हुए राजा पर पड़ी और वो तुरंत उनकी ओर बढ़ी। ये व्यक्ति इस हालत में यहाँ कैसे गिर गया है और इसकी सांसें भी कमजोर लग रही हैं। अगर इसे तुरंत पानी और सहायता नहीं मिली तो इसकी स्थिति और खराब हो सकती है। मुझे तुरंत कुछ करना होगा। अदिति तुरंत पास के झरने की ओर जाती है और अपने बर्तन में पानी भरकर वापस राजा के पास आती है। वो धीरे धीरे राजा को सहारा देकर उठाने की कोशिश करती है और उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारती है। कुछ ही देर में राजा को होश आने लगता है।
राजा आंखें खोलता है और अपने सामने एक साधारण वेश में खड़ी लड़की को देखता है। उसे ये नहीं पता होता कि ये वही लड़की है जिसकी तलाश उसे वर्षों से थी। अदिति भी राजा को एक अजनबी व्यक्ति समझकर उनकी सहायता कर रही होती है। बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम समय पर यहाँ नहीं आती तो शायद मैं इस हालत में और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया था और प्यास के कारण मेरी हालत बिगड़ गई। तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। इसमें उपकार जैसी कोई बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति संकट में हो और हम उसकी मदद कर सकते हैं तो ये हमारा कर्तव्य होता है। आप अब थोड़ा आराम कर लीजिए और जब आप पूरी तरह ठीक महसूस करें तब आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। तुम्हारी बातें और तुम्हारा व्यवहार बहुत अलग है। आज के समय में जहां लोग बिना स्वार्थ के किसी की मदद नहीं करते, वहां तुमने बिना कुछ सोचे मेरी सहायता की। क्या तुम यहीं आसपास रहती हो? और तुम्हारा परिवार कौन है? मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ और एक साधारण परिवार के साथ अपना जीवन बिताती हूँ। हम लोग मेहनत करके अपना गुजारा करते हैं और जितना हो सके दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं। यही हमारे जीवन का तरीका है और यही हमें सिखाया गया है। अदिति राजा को सहारा देकर धीरे धीरे जंगल से बाहर ले जा रही होती है। दोनों के बीच बातचीत जारी रहती है और राजा को अदिति के स्वभाव में एक अलग प्रकार की सादगी और समझ दिखाई देती है। तभी उसी समय वहाँ महान संत भी वहाँ आ जाते हैं। राजा और अदिति दोनों संत को देखकर रुक जाते हैं। संत दोनों की ओर देखते हैं और स्थिति को समझ जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्हें पहले से ही इस मिलन का आभास था। महाराज, अब समय आ गया है कि वो सत्य आपके सामने आ जाए जिसे इतने वर्षों से छुपाया गया था। जिस व्यक्ति को आप एक साधारण लड़की समझ रहे हैं, वही आपकी वो दूसरी पुत्री है जिसे आपने वर्षों पहले परिस्थितियों के कारण अपने से दूर कर दिया था। क्या ये सत्य है कि यही मेरी वही पुत्री है जिसे मैंने अपने हाथों से इस दुनिया से दूर कर दिया था? क्या इतने वर्षों बाद आज मैं उससे मिल रहा हूं? मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? क्या मैं वास्तव में इस राज्य की राजकुमारी हूँ और ये मेरे पिता हैं? मुझे अब तक अपने जीवन के बारे में जो कुछ पता था वो सब अलग था। मैं सत्य को स्वीकार करने की कोशिश कर रही हूँ। ये पूर्ण सत्य है अदिति। तुम ही इस राज्य की दूसरी राजकुमारी हो और तुम्हारा जीवन इसी उद्देश्य के लिए इस मार्ग पर चला है। तुमने सेवा, त्याग और सादगी के माध्यम से वो शक्ति प्राप्त की है जो इस राज्य के अंधकार को समाप्त कर सकती है। और अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्थान को स्वीकार करो। बेटी, मैंने परिस्थितियों के कारण तुम्हें अपने से दूर किया था, लेकिन आज मैं अपने उस निर्णय के लिए स्वयं को दोषी मानता हूं। अगर तुम मुझे स्वीकार कर सको तो मैं तुम्हें अपने साथ महल ले जाना चाहता हूं, ताकि मैं अपने उस अधूरे रिश्ते को पूरा कर सकूं जिसे मैंने वर्षों पहले तोड़ दिया था। अगर ये सत्य है और यही मेरा कर्तव्य है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने हमेशा अपने जीवन में सेवा और संतुलन को महत्व दिया है और यदि अब मेरा स्थान वहाँ है जहाँ मैं इस अंधकार को समाप्त कर सकती हूँ तो मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करती हूँ। इसके बाद राजा संत कबीर और अदिति को अपने साथ महल लेकर लौटता है। महल पहुंचते ही संत कबीर की उपस्थिति से वहां का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। जहां पहले भय और अंधकार का प्रभाव था, वहां अब शांति का अनुभव होने लगता है। उसी समय राजकुमारी वाणी के भीतर जो अंधकार और बाहरी छाया सक्रिय थी, वो कमजोर होने लगती है और धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस प्रभाव को खत्म कर दिया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे अंदर जो अजीब शक्ति थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और अब मैं अपने आप को पहले जैसा महसूस कर रही हूँ, जैसे मेरी अंदर का बोझ समाप्त हो गया हो। जब सच्चाई, सेवा और प्रेम एक साथ आते हैं तो कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता।
वाणी के भीतर जो बाहरी छाया थी वो अब समाप्त हो चुकी है और अब सब कुछ संतुलन में आ जाएगा। महल का वातावरण पूरी तरह शांत हो जाता है और राज्य में फिर से संतुलन स्थापित हो जाता है। दोनों बहनें एक साथ खड़ी होती हैं और उनके बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। राजा को अपनी दोनों बेटियां वापस मिल जाती हैं और राज्य में एक नई शुरुआत होती है।